नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार गौड़ और आपका केम लॉजिक में स्वागत है। आज के हम टॉपिक पे बात करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट, इन दोनों के अंतर के बारे में। ठीक, तो पहली चीज़ तो कि ये दोनों ही एक कार्बन के अपरूप होते हैं और दोनों ही एक तरीके से नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं। जो पहला जो फ़र्क आता है हमारा इसमें और उसमें कि ये डायमंड जो होता है ये चमकदार होता है, इसमें बहुत शाइन होती है, लेकिन ये चमकदार नहीं होता है। ठीक, दूसरी चीज़ अब बात आती है कि आखिर डायमंड तो सबने देखा है और ग्रेफाइट भी सबने देखा है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ग्रेफाइट दिखता कैसा है। पेंसिल के आगे नोक जो होती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट होती है। ठीक, पेंसिल के आगे लगी वाली जो नोक होती है वो ग्रेफाइट होती है। खैर, पहले हम इसकी बात करते हैं संरचना की, स्ट्रक्चर। तो जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही जटिल होता है। जटिल का मतलब आपस में बिल्कुल चिपके पड़े हैं, जितने भी उसके कार्बन बॉन्ड जो भी हैं सब बिल्कुल आपस में बहुत चिपके हुए हैं। तो इसकी जो संरचना होती है बहुत जटिल होती है। जटिल कैसी होती है? कुछ इस तरीके से होती है, हम दिखाते हैं। हल्का छोटा सा एक बना के दिखा देते हैं। फिर यहाँ फिर उसके बाद यहाँ से इससे समझ रहे हैं? मतलब कि इसके जितने भी बॉन्ड होते हैं ये बहुत ही पास बनाते हैं, इतने ज़्यादा पास बनाते हैं कि इनको हिलने डुलने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती। यहाँ पे ये बॉन्ड है, यहाँ पे। तो कहने मतलब कि आपस में बहुत ज़्यादा कचर बचर मचा होता है। लेकिन जो कि ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट हमेशा लेयर के फॉर्म में चलता है। लेयर के फॉर्म का मतलब, लेयर का फॉर्म यहाँ का है कुछ लेयर का मतलब इस तरह से। ठीक है, जिसको कि हम स्ट्रक्चर से बना देते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा होता है। ठीक, थोड़ा सा और बड़ा कर लो। ये इसी तरीके से आगे अपना चलता रहता है। एक लेयर, फिर उसके बाद इसी तरीके से इसमें आ जाती है दूसरी लेयर भी हम बना लेते हैं। इससे आपको थोड़ी सी ईजी होगा समझने में कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। और बिना स्ट्रक्चर के देखना और समझना मुश्किल है दोनों चीज़ों में। खैर है मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में जब आप सीखोगे तो मुश्किल होता है। इसमें होता क्या है कि इसका जो बॉन्ड होता है ये जैसे आपस में बहुत पास चिपक कर बने, लेकिन इसमें इतना नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा गैप होता है। इसमें गैप होने की वजह से ये वाला जो परत है वो यहाँ से जुड़ी होती है, ये वाली यहाँ से जुड़ी होती है, थर्ड वाली यहाँ से जुड़ी होती है। इस तरीके से बना होता है। लेकिन इनका जो बॉन्ड होता है इतना मजबूत ना होने की वजह से ये आपस में एक ऊपर होते हैं तो फिसलते रहते हैं, क्योंकि ये पदार्थ जो होता है चिकना होता है, फिसलनदार होता है। ये मतलब चिकना सा होता है, तो ये एक दूसरे के साथ रहने की वजह से थोड़ा सा हिलते रहते हैं। ठीक है, पहला तो ये आपका
स्ट्रक्चर हो गया। दोनों स्ट्रक्चर आपने देख लिया, इसका भी देख लिया, इसका भी देख लिया। अब बात आती है कि दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो अंतर बताने के लिए ये है आपका डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक, पहली बात जो आती है वो ये आती है जो हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि ये चमकदार होते हैं। पहला पॉइंट, चमकदार होते हैं। ये इनमें चमक नहीं होती है। ठीक, दूसरी चीज, डायमंड कठोर बहुत होता है। कठोर का मतलब हार्ड, बहुत हार्ड होता है। इतना हार्ड होता है कि आप इसमें हथौड़ी मारेंगे तो हथौड़ी टूट जाएगी, लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा, इतना होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है, ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब नहीं पता है पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, और ये होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी होता है। ठीक, ये तो कठोर होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है आपका चिकना होता है। ये अवस्था बता रहे हैं हम आपको कि आखिर वो किस भी रूप में कैसा पाया जाता है। ये चिकना होता है, फिसलनदार होता है, ये आपस में फिसलते रहते हैं, फिसलन। ठीक, जो चौथा नंबर हमारा है स्ट्रक्चर की, कि आखिर हमने जो आपको इससे पहले दिखाया कि वो दिखता कैसा, उसके बॉन्ड किस तरीके से जुड़े होते, हमने ये आपको बताया। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि उसके एक कार्बन परमाणु के चारों तरफ कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो हीरे में, डायमंड में एक कार्बन परमाणु के चारों ओर 4 कार्बन परमाणु होते हैं। अब एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, ये एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, ये इसका जो एक कार्बन परमाणु होता है वो 4 से जुड़ा होता है, इसका एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसीलिए इसकी दृढ़ता अधिक होती है। ठीक है, इसकी दृढ़ता अधिक होती है और इसकी दुर्बल होती है। दुर्बल मतलब कमजोर होती है। ठीक, अब हमारे पास 4 रुपए हैं, आपके पास 3 रुपए, तो हम ज़्यादा मजबूत हुए ना आपसे। वो बात अलग है कि मेरे पास 1 रुपये ज़्यादा, लेकिन है तो भाई ज़्यादा। ठीक है, और लेकिन कंडीशन क्या होती है कि इनके जो कार्बन परमाणु होते हैं डायमंड के, ये बहुत ज़्यादा ही अपने आप में बिल्कुल मजबूती से जुड़े होते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल हल्के हल्के वो टच करते हैं, इसलिए ये जल्दी टूट जाता है, ये जल्दी नहीं टूटता। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है, त्रिविमीय होती है। क्या होती है? त्रिविमीय होती है, और इसकी षटकोण
षटकोणीय होती है। ठीक है, फिर जो 7वां नंबर हमारा आता है, 7 नंबर जो आता है तो ये आता है कि जो हीरा होता है, 7वां नंबर ये आता है, जो हीरा होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। और ये विद्युत का सुचालक होता है। कुचालक सुचालक आपको पता ही है, इससे जो पहला जो चैप्टर था धातु और अधातु का, उनमें कुचालक और सुचालक किसे कहते हैं दोनों के बारे में बताया है। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक अपवाद कह लो, चाहे इसमें समस्या कह लो, वो ये होती है कि ये ऊष्मा का उचित सुचालक होता है। ठीक है, उचित मतलब काफी अच्छा, ट्रांसपेरेंट होता है ना, इस वजह से उचित सुचालक होता है। और ये तो खैर होता ही, ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ये डायमंड और ये ग्रेफाइट में ये एक अंतर आ गया। उसके बाद जो आपका ऑप्शन आता है दूसरा, यूज, कि आखिर आप इन दोनों ही चीज का यूज क्या करते हैं, मतलब यूज क्या है, डायमंड का किस चीज में यूज है और ग्रेफाइट का किस चीज में यूज है। तो यूज तो आपको ऐसे तो नॉर्मल पता ही है, ज्वेलरी बनने में होता है, आभूषण, गहने। ठीक है, ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने में, और इसका पेंसिल में लिखने के लिए, क्योंकि घिसता है ये पेंसिल में। ठीक, दूसरा जो आता है यूज इसका, वो आता है शीशा काटने में, शीशा काटने में। ये इतना ज़्यादा मजबूत होता है, इतना ज़्यादा कह लो कि क्रिस्टली रूप में होता है कि ये किसी भी चीज़ को काट देता है। बस शीशा को जो काटने के लिए यूज़ होता है वो हीरा ही होता है। ठीक है, और इसका ग्रेफाइट आपका शुष्क सेल जो होता है नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, उसमें भी ग्रेफाइट का ही यूज़ होता है। शुष्क सेल में इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि डायमंड और ग्रेफाइट का अंतर बताने का जो रीज़न है वो दरअसल ये है कि दोनों ही अधातु हैं, दोनों ही नॉन मेटल के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बस में फ़र्क ये होता है कि ये आपका विद्युत का सुचालक होता है और ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यही एक ऐसा अपवाद है पूरे उसमें अधातु में जो विद्युत का सुचालक होता है, और ये अपना बिल्कुल ठीक चलता है। लेकिन ये भी डायमंड भी अधातु में एक ऐसा तत्व है जिसमें चमक होती है। अधातुओं में एक ऐसा ही हीरा एक तत्व है जिसमें चमक होती है, अन्यथा किसी भी अधातु में कोई चमक नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों उसका बताया। तो अब इसमें जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि आपको घुमा के पूछ लेगा कि डायमंड और ग्रेफाइट में कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि दोनों में फर्क आता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये धातु है क्या धातु है, अरे इसमें तो चमक है आए तो इसमें क्या कहते हैं धातु में आ गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, दोनों ही अधातु हैं। ठीक, दूसरा अंतर क्या आता है कि ग्रेफाइट के कारण परमाणु दुर्बल क्यों होते हैं, इसके इतने दृढ़ क्यों होते हैं। तो हमने आपको इसकी दोनों की संरचना बता दी
कि उसके कार्बन परमाणु बहुत ज़्यादा पास होते हैं डायमंड के, इसलिए उसकी दृढ़ता ज़्यादा होती है। ये इसके कार्बन परमाणु आपस में कम पास में होते हैं, ये लेयर फॉर्म में होता है, ये जटिल फॉर्म में होता है, और उसके बाद ये फिसलनदार होता है, इसलिए ये मृदुल होता है और ये दृढ़ होता है। तो इसी तरीके से आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। ग्रेफाइट और डायमंड में अंतर आखिर होता क्या है, बस इतना ही। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी से कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐसी कोई है जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप वो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा वो चीज़ बताने की। और ज़रूरी नहीं है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में ही आप कुछ पूछें, केमिस्ट्री से रिलेटेड हाई स्कूल से लेकर इंटर तक के कोर्स का जो कुछ भी आपको डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कमेंट के ज़रिए से। मैं उसके बेस पर एक वीडियो आपको बना दूँगा और वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी मेरा चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उसको प्लीज़ दिखाएं। और उम्मीद तो यही है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ हर चीज़ समझ में आई होगी। तो उसके लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।